बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो मेरे को लगा कुछ बात शेयर करना चाहिए आप लोगों से। तो मेरे लाइफ में जो टीचर्स लोग का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा था। अगर मैं घर से बात करूँ तो जो मेरे मम्मी पापा लोग थे वो लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किए मेरे लाइफ में। जो जो डिसिप्लिन है, जो चीज़ों का जो पार्ट है, एथिकल पार्ट है, चीज़ों को समझने वाला पार्ट है, वो बहुत ही अच्छे लेवल पे हमको प्रोवाइड किए। फ्रॉम चाइल्डहुड हम लोग का इतना केयर किया गया। हम लोग घर में 4 लोग थे तो इतने अच्छे से केयर किया गया, तो बहुत ही अच्छे से जितना बेस्ट हो सकता था उतना वो लोग प्रोवाइड किए। तो वो जो डिसिप्लिन था वो लाइफ में आज भी मेंटेन है, जिसके कारण मेरे को लगता है कि मैं इस हाइट तक पहुंचा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो पेरेंट्स लोग जो जितना भी एफर्ट किए वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, जिसको मैं ऐसे वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकता, ना ही मैं उसका कंपेरिजन कर सकता हूँ किसी भी चीज़ से कि मैं आज कुछ भी प्रोवाइड कर रहा हूँ पेरेंट्स लोगों को, लेकिन उसका कोई कंपेरिजन नहीं है। क्योंकि मेरा एक छोटा बेटा है 5 साल का अद्वैत, तो जबकि हमारे पास सब कुछ है आज की डेट में, हमारे पास कुछ कमी नहीं है, सब कुछ है। उसके बाद भी एक बेटे का केयर करने के लिए मेरे को समझ आता है कि इतना एफर्ट, इतनी सारी चीज़ें, स्कूलिंग है, तो इतना आसान नहीं होता है। तो हम लोग तो 4 लोग थे, 2 भाई 2 और सिस्टर लोग थे, तो टोटल 4 लोग थे। तो पता नहीं कैसे मैनेज किए होंगे उस ज़माने में, जबकि मिडिल क्लास फैमिली से हूँ मैं, तो पापा लोग कैसे मैनेज किए होंगे। आई थिंक इतना आसान नहीं हुआ होगा, लेकिन फिर भी इतना बेस्ट फॉर्म में हमको एजुकेशन प्रोवाइड किए, बेस्ट फॉर्म में हम लोग को डिसिप्लिन दिए, जितना एथिकल जो वैल्यू सिखाना था उतनी सिखाए। तो ये मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इतने अच्छे से कर पाए। कभी कभी तो मेरे को लगता है कि मैं इतने अच्छे फॉर्म में ऐसे पेरेंट्स में कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ, ऐसा मेरे को सोचना पड़ता है। तो मेरे को लगता है कि हम सभी लोगों को, जितने लोग भी मेरे एज के लोग होंगे या यंग जनरेशन लोग होंगे, उन लोगों को इस चीज़ का तो केयर करना चाहिए कि पेरेंट्स लोग जो आपको जो बचपन से जब आप 1 ईयर 2 ईयर के रहते हैं, जब आप स्कूल लेवल में पहुँचते हो, फिर धीरे धीरे हम जब कॉलेज लेवल में पहुँचते हैं, तो जितना वो लोग केयर करते हैं मेरे को नहीं लगता है कि उसका कोई कंपेरिजन होना चाहिए। बट फिर भी मैं देखता हूँ कि आज की डेट में यंग जनरेशन कई बार बहुत सारे लोग, ऐसा सभी लोग नहीं लेकिन बहुत सारे लोग केयर नहीं करते अपने पेरेंट्स लोग का, बहुत बार केयर नहीं करते। तो मेरे को लगता है कि वो आपको बाद में पता चलेगा कि कितना इंपॉर्टेंट होता है वो सब चीज़ें। जब आप पेरेंट्स बनोगे तो आपको समझ आएगा कि मतलब बहुत एफर्ट करना पड़ता है एक गुड पेरेंट बनने के लिए, कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है बहुत सारी चीज़ों को। तो वो धीरे धीरे आपको समय के साथ समझ आएगा। तो मेरे को लगता है कि एटलीस्ट हमारी ड्यूटी बनती है कि हम उनको हर्ट ना करें, हम उनको बहुत प्रॉपर वे में रिस्पेक्ट दे, केयर करें, जितना बेस्ट हो सकता है हमसे उतना हम बेस्ट ट्राई करें। हम सभी लोगों को ट्राई करना चाहिए, एटलीस्ट पेरेंट्स लोगों का जितना केयर कर सके। डिसरिस्पेक्ट नहीं होना चाहिए, ऊंची आवाज में आपको बात नहीं करना चाहिए। अगर वो कई बार ऐसा हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि वो गलत आप सही, ऐसा कई बार हो सकता है, बट वो एक डिफरेंट एंगल है। तो मेरे को लगता है कि टीचर जो बेस्ट जो टीचर होते हैं वो पेरेंट्स होते हैं किसी के लिए भी। क्योंकि जो हम सीखते हैं स्टार्टिंग से अपनी लाइफ में, जो सीखना स्टार्ट करते हैं हम, क्लियर, जो 1 ईयर 2 ईयर की जब हम रहते हैं, तो जब वहाँ से जो चीज़ हम सीखना चालू करते हैं वो आसान नहीं होता है। मतलब एक छोटे बच्चे को चीज़ों का केयर करना, उसकी बात को समझना, वो पेरेंट्स से ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता है। तो वो बेस्ट पार्ट होता है किसी की भी लाइफ का। तो मेरे को लगता है कि इतना सबका बनता है, इतना सबका ड्यूटी बनता है कि अपने पेरेंट्स के लिए जितना बेस्ट कर सके उतना बेस्ट आपको ट्राई करना चाहिए। मैं उन सब लोगों को भी थैंक यू बोलना चाहता हूँ जो मेरे स्कूल लेवल में जो टीचर थे। मतलब मैं जब स्कूल लेवल से जब मैं हाई स्कूल में गया, स्कूल लेवल में मेरे बहुत सारे टीचर थे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं मेरे लाइफ में। उनके कारण मेरे को कॉन्फिडेंस मिला है लाइफ में। एक हम लोग की मैडम थी जो मेरे को 6th 7th 8th क्लास में मैथ्स पढ़ाई थी। तो मैडम इतना अच्छा मैथ्स पढ़ाई थी कि आज भी जब मैं पढ़ाता हूँ तो वो मेरी टीचिंग में आता है। मेरी फेवरेट मैडम थी जो मैथ्स पढ़ाती थी, तो मेरे को बहुत ही अच्छी फीलिंग आती थी उनसे मैथ्स पढ़ने के बाद। उनका 10 में से 7 मार्क्स देना ही मेरे लिए इतनी बड़ी बात होती थी कि 7 मार्क्स मिल जाता था, कभी 8 मार्क्स मिल जाता था। तो उनके सब्जेक्ट में मेरे को हमेशा अच्छा स्कोर करने का रहता था कि हमेशा अच्छा स्कोर करूं। तो मेरे को लगता है कि वो सब लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए। आज मैं जो भी हूँ, जैसा मैं सोचता हूँ, जैसा मैं पढ़ाता हूँ, मेरे टीचिंग में वो सब चीज़ें इन्वॉल्व है। कहीं ना कहीं सब लोगों का रोल है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली वे में। फिर जब मैं हाई स्कूल में आया तो एक डापनी सर थे जो हमको मैथ्स पढ़ाते थे, 9 से लेकर 10 तक वो मैथ्स पढ़ाए। एक द्विवेदी सर थे, संस्कृत पढ़ाते थे। ऐसे बहुत सारे टीचर लोग थे। एक विश्वास मैडम थी जो मेरे को इंग्लिश पढ़ाती थी। तो ये सब लोग ना मेरे को बहुत कॉन्फिडेंस दिए लाइफ में। उस समय जब मैं हाई स्कूल लेवल पे था, उसके बाद मेरे को फीलिंग आई कि मैं एक गुड स्टूडेंट हूँ। जब तक आपको टीचर अप्रिशिएट नहीं करेंगे तब तक आप कैसे फील कर पाओगे कि आप लाइफ में अच्छा कर सकते हो नहीं कर सकते हो।
फिर ठीक है, धीरे धीरे समय निकलते गया, फिर मैं कॉलेज में आया। हाँ, कॉलेज में भी बहुत सारे टीचर थे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। तो कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी लाइफ के जो बेस्ट टीचर को जब हम देखते हैं तो सभी लोग के जो बेस्ट टीचर होते हैं वो हमेशा स्कूल लेवल के होते हैं। तो मेरे भी जो अपनी लाइफ के बेस्ट टीचर है वो सब स्कूल लाइफ में जितने बेस्ट टीचर थे वो टीचर है। तो एकदम कॉलेज लाइफ में हम सभी लोग ना कॉलेज के टीचर को अपना बेस्ट रोल आइडल मतलब मानते नहीं कि हमारे लिए एक रोल मॉडल के समान हो एक कॉलेज का टीचर। हम हमेशा जब भी बैक साइड देखते हैं सभी लोग, तो मेरे को लगता है सभी लोग अपने स्कूल के टीचर को जितना लाइक करते हैं उतना बाद में कभी किसी को लाइक नहीं करते। तो मेरे साथ भी ऐसा ही है। तो मैं भी अपने स्कूल के टीचर को बहुत ज़्यादा लाइक करता हूँ, आज भी लाइक करता हूँ, उनकी बातों को सोचता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ कि जब भी मेरे को 2 ईयर्स में मौका मिलता है तो मैं अपने स्कूल जाता हूँ, प्राइमरी स्कूल जाता हूँ, मिडिल स्कूल जाता हूँ, हाई स्कूल जाता हूँ। अब तो बहुत सारे टीचर चेंज हो चुके हैं, रिटायर्ड हो चुके हैं, लेकिन मैं जितना भी टाइम मिलता है मैं अपने जो स्टूडेंट रहते हैं 9 से लेकर 12 तक या मिडिल स्कूल के जो स्टूडेंट रहते हैं उनके साथ भी मिलता हूँ, बात करता हूँ। इवन मेरे को आज भी याद है कि वो लोग टीचर लोग कैसा लिखते थे। मेरे को साइन तक याद है। तो मैं कई बार जब जाता हूँ तो बोर्ड में साइन वगैरह भी बना देता हूँ। तो ये गुड फीलिंग है। तो मेरे को लगता है जितने लोग भी लाइफ में कुछ अच्छा अचीव कर लिए है उन सब लोगों को जब भी लाइफ में मौका मिले अपने स्कूल जाना चाहिए, स्कूल टीचर लोगों से मिलना चाहिए। उनको अच्छी फीलिंग आती है कि मेरे हम लोग के पढ़ाए हुए स्टूडेंट किसी अच्छी जगह पे है, जो जब टाइम मिलता है तो मिलने आते हैं। इवन मैं तो अपने स्कूल में जो हाई स्कूल जो जिस जगह से मैं हाई स्कूल से पढ़ा हूँ तो वहाँ पे प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन भी मैं करवाता हूँ हर साल। जो लोग भी टॉप करवाते, जो टॉप करते हैं तो उन लोगों को 26 जनवरी के दिन उन लोगों को प्राइज मिलता है। जो लोग भी उस विलेज से, जिस विलेज से मैं हूँ उस विलेज से जो लोग भी अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर आप थोड़ा सा भी लाइफ में अचीव किए तो कुछ लोगों को कुछ प्रोवाइड कर सके। अगर आप बहुत सारे लोग ऐसे होंगे मेरे को लगता है जो लोग अच्छी जगह पे पहुंच गए होंगे और किसी विलेज से पढ़े होंगे, एक छोटे से गांव से पढ़े होंगे, तो वहां पे एजुकेशन लेवल उतना नहीं बढ़ा होगा। तो अगर आप 1% भी 0.1% भी कुछ हेल्प कर सके किसी भी वे में, डायरेक्टली इनडायरेक्टली वे में, आपको अच्छा फील होगा तो आपको करना चाहिए। तो टीचर्स डे में मैं बोलना चाहूंगा ऐसे सभी स्टूडेंट लोगों को जो एटलीस्ट जो मेरे स्टूडेंट जो मेरे से पढ़ चुके हैं और वो लोग अगर अच्छी जगह पे अगर अभी अच्छी जगह पे अगर है तो अपने स्कूल के लिए भी कुछ ना कुछ करते रहे। अपने स्कूल के लिए कुछ जगह डोनेट कर सके, अपने स्कूल में कुछ डोनेशन देना चाहिए। अगर आपको टाइम मिलता है कभी तो स्टूडेंट लोगों से बात करना चाहिए। जब भी आप जाते हो अपने स्कूल जाते हो 30 मिनट का भी सेमिनार ले लोगे तो हो सकता है उस 30 मिनट के सेमिनार से हो सकता है 1-2 लोगों की लाइफ चेंज हो जाए। उन लोगों को हो सकता है कि उन लोगों को कुछ मोटिवेशन मिल जाए। आप अच्छा कर लिए हो तो उनको भी लगेगा कि उनको भी कुछ मोटिवेशन मिल जाए, वो भी अच्छा कर सके। क्योंकि जो छोटे गांव होते हैं कई बार वहां पे लोगों को प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलता है। तो मेरे को लगता है कि जितने लोग भी छोटे छोटे ऐसे विलेज से जो लोग पढ़े उनको तो और भी केयर करना चाहिए। ठीक है, जैसे मैं अभी भिलाई में रहता हूँ तो अभी मेरा बेटा डीपीएस में जाता है तो ठीक है, डीपीएस में जो माहौल है वो गुड माहौल है। वहाँ पे टीचर लोगों को आइडिया है, वो लोग अच्छा गाइड करते हैं। तो ऐसे स्कूल से जो लोग पढ़े रहते हैं कई बार आप ऐसे स्कूल में अगर वापस जाके ठीक है मोटिवेशन की बात नहीं करते हो तो वहाँ पे चल जाता है। लेकिन वैसे स्कूल जहाँ पे सही में नीड है ऐसे स्टूडेंट लोगों को, जो गाँव में जो लोग ऐसे खेत वगैरह में काम करते हैं, स्कूल भी वैसे उस लेवल में जाते नहीं है, कभी मन हुआ तो गए कभी नहीं हुआ, वैसी जगह से जितने लोग भी पढ़े उन लोगों को केयर करना चाहिए, अपना बेस्ट देने का ट्राई करना चाहिए। तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं करता हूँ। तो मेरे को लगता है कि सभी लोगों को ट्राई करना चाहिए। एक अच्छी फीलिंग आती है, बस इतना ही है। उसका कोई लेना देना नहीं है कि वो लोग किसको बताएंगे या ये चीज़ कहाँ तक जाएगी, उसका कोई लेना देना नहीं। लेकिन गुड फीलिंग है, इंपॉर्टेंट है अपनी लाइफ में। तो मैं अपनी लाइफ में सभी लोगों को थैंक यू बोलना चाहता हूँ जो लोग भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली मेरे को टीच किए है, चाहे मेरे स्टूडेंट्स हो। कई बार स्टूडेंट लोगों से भी आपको कंसेप्ट सीखने को मिलता है। बहुत सारे जो मेरे को अच्छे स्टूडेंट मिले अपनी लाइफ में, वो लोग बहुत बार ऐसी बात करते थे कि ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसमें सर और कैसा सोच सकते हैं, इसमें सर कैसे हम देख सकते हैं, कैसे सर इसमें और क्या व्यू हो सकता है। उनसे भी मैं लाइफ में सीखा हूँ। मेरे जो सिस्टर और ब्रदर लोग हैं, जो मेरा भाई एक ब्रदर है राकेश, और सिस्टर जो लोग हैं, उनसे भी मेरे को लाइफ में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। वो लोग भी मेरे जो पॉइंट्स होते हैं उन पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। तो मैं हर दिन मेरे को जहाँ पे भी लाइफ में सीखने का मौका मिलता है वहाँ पे मैं ट्राई करता हूँ। सबके पॉइंट्स को मैं सुनता हूँ, एक अच्छा ऑब्जर्वर हूँ मैं, हमेशा सब लोगों की बातों को ध्यान से सुनता हूँ। मेरा जो बेटा है 5 ईयर्स का, उसकी बातों को भी ध्यान से सुनता हूँ, उससे भी मेरे को कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। क्लियर? तो मैं देखते रहता हूँ कि उससे मेरे को सीखने को मिलता है कि वो कभी भी एफर्ट करना नहीं छोड़ता। कोई चीज़ अगर उससे नहीं हो रही है तो भी वो ट्राई करता है, फिर ट्राई करता है। तो मैं देखता हूँ कि आज अगर वो कोई चीज़, सपोज कोई गेम वो कुछ ऐसे डाउनलोड किया मोबाइल में गेम, और वो न्यू गेम है उसके लिए, तो
तो आज वो ट्राई कर रहा है, लेकिन फिर आज उससे नहीं बन रहा है क्योंकि न्यू गेम है, उसको समझ भी नहीं आ रहा है। फिर मैं देखता हूँ कि वो 4-5 आवर्स तक ट्राई कर रहा है, इवनिंग तक तो वो एक्सपर्ट बन जाता है। तो मेरे को लगता है कि किसी को भी अगर कोई भी चीज़ न्यू है तो न्यू में हमेशा टाइम लगता है। जब हम अपनी प्रिपरेशन करते हैं तो हमको टाइम लगता है। कोई भी चीज़ लाइफ में करेंगे वो टाइम टेकिंग होगा, लेकिन आप अगर कंटिन्यूसली उस चीज़ को करते रहेंगे, कंटिन्यूसली 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार ऐसे कंटिन्यूसली करते रहेंगे, यही तो हमारा प्रिपरेशन भी है। अगर आप गेट या आईएएस की प्रिपरेशन कर रहे हो, यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो अगर आप 1 बार 2 बार 3 बार ट्राई कर रहे हो, धीरे धीरे चीजें ना कंफर्टेबल जोन में जाना चालू होती है। तो उससे मेरे को वो सीखने को मिलता है कि आपको अगर कोई चीज समझ नहीं आ रही है ना, तो भी आप धीरे धीरे थोड़ा सा ट्राई करो, हो सकता है कुछ समय के बाद वो चीजें बहुत आसान हो जाएगी। तो ऐसा मेरे को देखने को मिलता है। तो वो सभी लोगों से मेरे को जितना मिल सकता है, जितना मैं लर्न कर सकता हूँ, सभी लोगों से मैं लेता हूँ। मेरे जो फैकल्टी जो लोग हैं, जो लोग पढ़ाते हैं, उन लोगों में से भी अगर मेरे को किसी का पॉइंट बहुत अच्छा लगता है तो वो पॉइंट्स भी मैं लेता हूँ कि ठीक है इनका ये वाला पॉइंट बहुत अच्छा है, किसी का डिलीवरी वाला पार्ट अच्छा है। तो उन सभी लोगों को मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ, जितने लोग भी किसी भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली वे में मेरे को टीच किए हैं। मेरे को लाइफ में जिन लोगों से भी कुछ ना कुछ सीखने को मिला है, वो सब लोगों को थैंक यू वेरी मच कि मैं लाइफ में आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। और वो सब लोग रिस्पॉन्सिबल है। कई बार हम लोग थैंक यू नहीं बोल पाते, कई बार मौका नहीं मिल पाता है उतने अच्छे फॉर्म में बोलने का। कई बार ऐसा होता है कि एक समय निकल जाता है। तो आप ध्यान रखें लाइफ में कि जितने लोग भी आपके लाइफ में इंपॉर्टेंट है उनको थैंक यू बोलना ना भूलें। आप अपने घर में जितने लोग भी रिस्पॉन्सिबल है, आप बिग फैमिली में अगर रहते होंगे, जो लोग भी इंपॉर्टेंट है सभी लोगों का केयर करें, अपने टीचर्स लोगों का केयर करें, स्कूल लेवल से लेकर कॉलेज लेवल तक। मैं देखते रहता हूँ कि हम लोग बहुत बार कॉलेज लेवल, जितने कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स है या जो लोग ड्रॉप ले चुके होंगे, जो प्रिपरेशन कर रहे होंगे, हम कई बार अपने कॉलेज के टीचर का इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते। हम कॉलेज के टीचर का रिस्पेक्ट उस बात पे करते हैं कि वो अच्छा पढ़ाता है कि नहीं पढ़ाता। तो मेरे को लगता है कि किसी का अच्छा पढ़ाना नहीं पढ़ाना उसके रिस्पेक्ट पे बेस नहीं है। रिस्पेक्ट जो है वो इंडिपेंडेंट है किसी के अच्छे डिलीवरी करने से। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कोई अगर टीचर बहुत अच्छा पढ़ाता तो उसका आप रिस्पेक्ट बहुत कर रहे हो और जो नहीं पढ़ाता उसका रिस्पेक्ट कम कर रहे हो। हाँ, आप ये कर सकते हो कि कोई आपको बहुत अच्छा पढ़ाता है उसको आप अप्रिशिएट बहुत अच्छा कर रहे हो, ओके, लेकिन मेरे को लगता है कि रिस्पेक्ट तो बहुत प्रॉपर वे में होना चाहिए। तो जितने भी कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बोलना चाहूंगा कि अगर आप कॉलेज में अगर हो तो आप अगर एक बार टीचर अगर आपके सामने अगर मिलता है मॉर्निंग 9 o'clock 10 o'clock तो गुड मॉर्निंग जरूर बोलिए। जब भी आप कॉलेज से निकलते हो कोई टीचर मिलता है गुड इवनिंग बोलिए, उनको अच्छा लगता है। कई बार आपको लगेगा कि आप उसको गुड मॉर्निंग बोले और वो रिस्पॉन्ड नहीं किया, तो मेरे को लगता है कि ये पार्ट आपका नहीं है कि वो रिस्पॉन्ड नहीं किया तो अगले दिन से आप गुड मॉर्निंग नहीं बोले। कई बार उनके ऊपर प्रेशर रहता है, कई बार उनका माइंड सेटअप डिफरेंट रहता है, हो सकता है कई बार वो आपको रिएक्ट ना करे, आपको रिप्लाई ना करे अच्छे से, लेकिन ठीक है आपकी जो ड्यूटी वो आपको करना चाहिए। तो एक अच्छी फीलिंग आती है अगर आप दिन भर में अगर 10 to 15 लोगों को अगर गुड मॉर्निंग अगर बोलते हो, गुड आफ्टरनून बोलते हो, गुड इवनिंग बोलते हो, वेरी गुड थिंग। मतलब मैं तो अच्छा फील करता हूँ। मैं तो ऑफिस में आता हूँ तो मैं ही डायरेक्टर हूँ, उसके बाद भी कई लोग सामने मेरे को मिलते हैं तो मैं ही गुड मॉर्निंग बोल देता हूँ फ्रंट डेस्क वालों से। ऑफिस मेरा जो अंदर वाला जो ऑफिस है जहाँ पे सब ऑपरेटर काम करते हैं तो मैं ही स्टार्ट करता हूँ गुड मॉर्निंग से, गुड आफ्टरनून से। इट्स ओके, मैटर नहीं करता कि आप कौन हो कैसे हो। एक अच्छा माहौल क्रिएट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोगों को अच्छे से रिस्पॉन्ड करते हो, लोग आपसे कनेक्टेड रहते हैं, सब लोगों को अच्छा फील होता है, इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऐसे सब लोगों को करना चाहिए। अपना जो एनवायरनमेंट है, जिस जगह पे आप रहते हो, आपका जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत ही एक हैप्पीनेस वाला पार्ट होना चाहिए। आप जहां पे भी रहो लोग हैप्पी रहे, तो एक आपको अच्छा माहौल क्रिएट करके रखना चाहिए। आप कितने सक्सेसफुल, इससे तो कोई मैटर नहीं करता है कि आप गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग बोलते हो नहीं बोलते हो। तो ये सक्सेस से रिलेटेड नहीं है, ये आपकी खुद के इंटरनल फीलिंग पे बेस्ड है। तो सबको ऐसा करना चाहिए। तो ये चीज मेरा ध्यान से सुनिएगा कि मैं बोला कि कॉलेज में आपको कोई अच्छा पढ़ाता नहीं पढ़ाता उससे रिस्पेक्ट से उसको ना ऐड करें। तो आप हमेशा ट्राई करें कि जितने लोग भी लाइफ में आपके लाइफ में कंट्रीब्यूट करते किसी भी वे में, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, उनका रिस्पेक्ट होना चाहिए, अच्छे फॉर्म में रिस्पेक्ट होना चाहिए। तो मैं जब कॉलेज में जब मैं था तो हम लोग जब पूरा कॉलेज 4 years बी कंप्लीट करने के बाद हम लोग जब भी बात करते थे तो सभी लोग अपने स्कूल लेवल के टीचर की बात करते थे कि यार वो टीचर बहुत अच्छा था, ऐसे सब लोग बात करते थे, हम जो फ्रेंड सर्कल थे। तो जब मैं टीचिंग में आया तो फिर मेरे माइंड में ये बात थी कि यार हम लोग तो कभी भी कॉलेज के टीचर को उतना अप्रिशिएट नहीं किए या उतना लाइक नहीं किए। तो मेरे को लगता था कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर टीचर जब मैं पढ़ाना चालू किया तो फिर मेरे को लगा कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं लोगों की फीलिंग चेंज कर सकूं। मतलब मैं चाहता था कि जो भी मैं से पढ़े उसके बाद उसके फेवरेट लिस्ट में मैं होना चाहिए।
ऐसा नहीं है कि मैं कॉलेज गोइंग वाले को पढ़ाता हूँ, गेट की क्लासेस पढ़ाता हूँ तो उसका फेवरेट टीचर सिर्फ स्कूल का टीचर है। मैं चाहता हूँ तो उसकी लिस्ट में मेरा नाम हो। इसके लिए मैं बहुत वर्कआउट किया, जितना हो सकता है बेस्ट वर्कआउट किया, क्योंकि मेरे को पता था कि इतना आसान नहीं है कि किसी की फेवरेट लिस्ट में आपका होना, कि आप किसी की फेवरेट लिस्ट में आ जाए, क्योंकि सभी लोगों के माइंड सेटअप में स्कूल लेवल के टीचर है, सभी लोगों के माइंड सेटअप में वही हाई स्कूल प्राइमरी स्कूल के टीचर है, तो इतना आसान नहीं उस लिस्ट में आना। तो मैं ट्राई किया कि उस लिस्ट में मैं रह सकूं। मैं बहुत 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 ट्राई किया, जितना एफर्ट हो सकता है बहुत बेस्ट हार्ड वर्क किया, जितना प्लानिंग कर सकता था बेस्ट वर्कआउट का उतना प्लानिंग किया, और अपना अभी तक आज तक 2004 से आज तक अपना बेस्ट वर्कआउट देने का ट्राई कर रहा हूँ। तो मेरी ड्यूटी बनती है कि जितने लोग भी मेरी क्लास में हैं मैं उनकी फेवरेट लिस्ट में रहूँ, उसके लिए मैं बहुत वर्कआउट करता हूँ, क्योंकि मैं अपने आप को सक्सेसफुल मानता हूँ उसी केस में जब मैं स्टूडेंट लोगों की लिस्ट का फेवरेट पार्ट में रह सकूँ। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सिर्फ मैं अकेला फेवरेट लिस्ट में रहूँ, लेकिन उनकी जो बेस्ट लिस्ट होती होगी, जो अनबायस्ड लिस्ट होती होगी, जब वो 10 साल बाद बात करेंगे, जब वो किसी एक जगह पे बैठ के बात करेंगे, तो मैं चाहता हूं कि जब वो अपने डिस्कशन में टीचर की बात करे तो उस लिस्ट में मेरा नाम होना चाहिए, ऐसा मैं चाहता हूं। तो इसलिए मैं आज बोला कि चलो आपसे ऐसी बात करता हूं। टीचर्स डे है तो मेरे को लगा कि बात होना चाहिए, आप सभी लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए। एक और चीज़ है कि आप अगर प्रोफेशनल कोचिंग लेते हो कहीं पे, और आपको अगर कोई टीचर अगर बहुत अच्छा लगता है, या किसी क्लास आपको अच्छी लगती है, अगर आपको लगता है कि आज का टॉपिक वो बहुत अच्छे से पढ़ाया है, तो आप उसको मैसेंजर में सर्च करो, उस टीचर को एक अच्छा सा मैसेज लिख दो, उसको अप्रिशिएट करो। हमेशा स्टूडेंट लोगों की ड्यूटी क्या बनती है कि जितने टीचर को भी लगता है कि वो टीचर अच्छा पढ़ा रहा है, उनके फ्यूचर के बारे में सोचता है, और एथिकली वो बहुत अच्छे से कैरी करता है आपकी हर चीज़ों को, तो आपका अप्रिशिएट करना बनता है। उससे होगा क्या कि टीचर लोगों को ना जब कॉन्फिडेंस मिलता है, टीचर लोगों को जब अप्रिशिएट मिलता है ना, तो वो लोग और वर्कआउट करते हैं, वो लोग और आपका केयर करते हैं। तो आप जैसे कहीं पे भी पढ़ रहे हो, जैसे आप दिल्ली में पढ़ रहे हो, हैदराबाद में पढ़ रहे हो, आप किसी भी कोचिंग में इंडिया में पढ़ रहे हो, आप 12th के स्टूडेंट हो, आप गेट की कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आईएएस की प्रिपरेशन कर रहे हो, कुछ भी प्रिपरेशन कर रहे हो, आप अपने टीचर को अप्रिशिएट करना करें, हमेशा करें जब भी आपको मौका मिले। जबरदस्ती पैम्परिंग ना करें, जबरदस्ती बटरिंग करने की जरूरत नहीं है कि आप उनको जबरदस्ती अच्छा बोल रहे हो। उनसे क्या होगा कि आप जबरदस्ती अच्छा बोलोगे तो पता चला कि वो अपना कंटेंट को कभी स्ट्रॉन्ग ही नहीं किए, फिर कंटेंट को स्ट्रॉन्ग नहीं किए तो फिर आने वाले जो न्यू लोग रहेंगे, आपके जूनियर लोग रहेंगे, उनको अच्छा कंटेंट नहीं मिल पाएगा। तो आप हमेशा अप्रिशिएट वही करें जहां पे वैलिड पॉइंट्स हो। आप अप्रिशिएट इसलिए ना करें कि वो आपसे बात करता है या फिर वो आपका सिर्फ नॉर्मल केयर करता है, इसलिए अप्रिशिएट ना करें। हमारे कॉलेज में बहुत सारे ऐसे टीचर थे जो लोग पढ़ाते बिल्कुल भी नहीं थे, लेकिन दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू में क्लास में आते थे, नॉर्मल बात करते थे, कॉमेडी करते थे, तो लोग उनको बहुत अप्रिशिएट करते थे। जो ओके वो चलता है, कॉलेज लाइफ में चलता है, लेकिन जब आप प्रोफेशनल कोचिंग लेते हो तो आप उन टीचर का हमेशा अप्रिशिएट करें जो लोग बहुत अच्छा हार्डवर्क करके आपको कंटेंट देते हैं, क्योंकि बहुत हार्डवर्क करने के बाद एक अच्छा कंटेंट आता है। फिर उस कंटेंट को इतने सारे लोगों को डिलीवर करना ये इतना आसान नहीं होता है। क्लियर? मतलब एक अच्छे फॉर्म में अगर आप चाहते हो कि पूरे स्टूडेंट कनेक्टेड हो तो एक टीचर को बहुत वर्कआउट करने की नीड होती है। बहुत ही कम टीचर मैं अपनी लाइफ में देखा हूं जिन लोगों की फर्स्ट प्रायोरिटी ना सिर्फ टीचिंग है, जिन लोगों की फर्स्ट प्रायोरिटी सिर्फ स्टूडेंट है, जो पूरे दिन ना सिर्फ स्टूडेंट के बारे में सोचते हैं। हाँ, बहुत सारे प्रोफेशनल टीचर है जो अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन कई बार उन लोगों की प्रायोरिटी एग्जैक्टली फर्स्ट प्रायोरिटी टीचिंग नहीं होती या फर्स्ट प्रायोरिटी स्टूडेंट नहीं होते। तो मेरे को लगता है कि ऐसे टीचर जिनकी फर्स्ट प्रायोरिटी स्टूडेंट्स होते हैं, जो लोग बहुत केयर करते हैं, अपना पूरा का पूरा कंप्रोमाइज करते हैं अपनी लाइफ के साथ और सब कुछ आपको प्रोवाइड करते हैं, तो जब भी आपको मौका मिले आपको अप्रिशिएट करना चाहिए, गुड फॉर्म में अप्रिशिएट करना चाहिए। ये सब चीज से एक अच्छी फीलिंग आती है, इससे कुछ होना जाना नहीं है। मतलब कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप उसको अप्रिशिएट करोगे फिर उसके रिस्पेक्ट में वो आपको क्या बोलता है, फिर आपको वो कुछ अच्छा बोलेगा, इसके लिए आपको वेट नहीं करना है। आपको अपनी ड्यूटी करना है। सब लोगों को अपना अपना वर्कआउट करना चाहिए, सब लोगों को अपनी ड्यूटी करना चाहिए। एक टीचर को, एक अच्छे टीचर को अपना बेस्ट डिलीवर करने का वर्कआउट करना चाहिए, बेस्ट कंटेंट देने का वर्कआउट करना चाहिए। एक स्टूडेंट को जब कोई टीचर अच्छा पढ़ाता है तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, जितनी चीजें वो ले सकता है उसको ग्रेस्प करना चाहिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे कर करके धीरे धीरे हम सब लोग बहुत अच्छा कर सकते हैं, एक अच्छी कम्युनिटी बन सकती है, एक अच्छा माहौल बन सकता है। तो मेरे को लगता है कि जो टीचर वाला पार्ट होता है वो हमारी सोसाइटी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। एक टीचर का अप्रिसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सिर्फ टीचर्स डे के दिन किसी टीचर को अप्रिशिएट करने से नहीं होता है कि टीचर्स डे के दिन एक दिन आप उसको बहुत अच्छे से अप्रिशिएट किए। आप हमेशा अप्रिशिएट करो अपने स्कूल के टीचर को, अपने हाई स्कूल के, मिडिल स्कूल के टीचर को अप्रिशिएट करो। जब भी आपको लाइफ में टाइम मिले आप उन लोगों को मैसेज करो, जब भी लाइफ में टाइम मिले उनके साथ आप मिलो। आप जिससे भी लाइफ में आप सीखे हो ना, उनका केयर करना इंपॉर्टेंट है। आप कितने भी बड़े बन जाओ, आप क्या अचीव करते हैं मैटर नहीं करता। मेरे को लगता है कि मैं लाइफ में
अगर अगर कोई टीचर मेरी 1 या 2 क्लास भी अगर लिया है और वो लाइफ में मेरी 2 क्लास भी इंगेज किया, तो मेरे लिए एक अच्छा वो एक टीचर है जिसकी मेरे को रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो मैं नॉर्मली पूरे अपने टीचर लोगों का जितना रिस्पेक्ट हो सकता है उतना रिस्पेक्ट का ट्राई करता हूँ। प्राइमरी, मिडिल, हाई स्कूल, कॉलेज के टीचर का भी जितना हो सकता है। मतलब आज तो मैं डायरेक्टर हूँ गेट एकेडमी का, इतने सारे टीचर लोगों से मुलाकात होती है, लेकिन मैं उनको कभी ये फील नहीं करने देता कि वो मेरे को पढ़ाए थे, आज उनको नीड है किन जगह पे। तो मैं उस चीज़ को कभी भी ऐसा नहीं फील करवाता कि देखो मैं अभी बहुत ऊपर चला गया हूँ। मेरे को लगता है कि टीचर का रिस्पेक्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बहुत सारे दुनिया में ऐसे लोग हैं जो एक टीचर से पढ़ के बहुत सक्सेसफुल होते हैं। एक टीचर, एक प्राइमरी स्कूल का जो टीचर है, आप उससे अगर पढ़ोगे तो एक दिन तो बड़े व्यक्ति बन ही जाओगे ना। तो प्राइमरी स्कूल का टीचर ऐसा तो होगा नहीं कि वो भी ग्रो करेगा आपके साथ साथ। वो एक प्राइमरी स्कूल का टीचर है जो आपको एक अच्छा नॉलेज दिया, तो साइमल्टेनियसली ग्रो तो नहीं करेगा आपके साथ, आप तो बड़े बन ही जाओगे एक ना एक दिन। तो कंपेरिजन इस बात पे बेस्ड नहीं होता कि आप कितने सक्सेसफुल हो, इस बात पे बेस्ड होता है कि आप उससे लाइफ में क्या सीखे हो। लाइफ में अगर कुछ भी आप सीखे हो तो वो रिस्पेक्ट वाला पार्ट जाना नहीं चाहिए। तो ऐसा होता है कई बार कि हम किसी टीचर को कॉल किए और फिर वो रिप्लाई नहीं कर पाए, कहीं बिजी होगा। उसके बाद हम सोचते हैं कि वो हमको रिप्लाई करेगा, तब हम देखते हैं करके। एक स्टूडेंट का फीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अपनी ड्यूटी करना चाहिए। आप अगर एक टीचर से एक बार अगर आप कॉल कर दिए, एक बार उससे मिलने गए, वो नहीं मिल पाया, अगले बार और ट्राई कर दिए, वो और नहीं मिल पाया, तो उससे मैटर नहीं करता है कि इसको आप रिस्पेक्ट का पार्ट बना लोगे। आप उसे लाइफ में सीखे हो ना, तो ये आपको नहीं सोचना है कि वो आपको कैसे रिस्पॉन्ड करता है। हो सकता है उसके पास टाइम ना हो, कई बार ऐसा होता है, तो आपको अपनी ड्यूटी करना चाहिए। तो ऐसा होता है कि मैं अपने मिडिल स्कूल में गया होगा कम से कम 6 to 7 टाइम, 8 टाइम्स तो लगभग विजिट किया होगा। उसमें से 1 या 2 बारी में से टीचर मिल पाए, 5 to 6 टाइम वो लोग थे नहीं, अवेलेबल नहीं थे, मीटिंग में थे, जो भी है। बट ठीक है, इट्स ओके। आपको ये नहीं सोचना है कि मैं मिलने गया तो कोई मैसेज मिला नहीं मिला, आप उसको मैसेज किए। मैं अभी हैप्पी टीचर्स डे का मैसेज अगर किसी को करूं, किसी टीचर को, प्राइमरी स्कूल के, मिडिल स्कूल के, हाई स्कूल के, और मैं ये एक्सपेक्ट करूं कि मैं हैप्पी टीचर्स डे बोला हूं, तो वो मेरे को मैसेज का रिप्लाई उसको करना चाहिए। करना चाहिए, ये क्वेश्चन कैसे हो सकता है कि करना चाहिए? अरे मैं लाइफ में उनसे कुछ लिया हूं, वो मेरे से थोड़ी कुछ लिए है, तो उनको मेरा रिप्लाई करना चाहिए, ये क्वेश्चन नहीं है। तो मेरे को लगता है ये थिंकिंग, ये थॉट प्रोसेस इज नॉट गुड। ये हमारी सोसाइटी के लिए गुड नहीं है। आप किसी टीचर से कुछ लाइफ में लिए हो तो बस आपको देने का बनता है। अब आप उससे ये मत एक्सपेक्ट करो कि आप उसको कितने बार मैसेज किए और वो कितने बार आपको रिप्लाई किया है। आप उसको कॉल किए हो तो कितने बार वो कॉल आपका रिसीव किया, ये मैटर नहीं करता है। लाइफ में आप किसी से भी कुछ सीखे हो तो ये आपकी ड्यूटी बनती है कि आप उसका केयर करें, जिंदगी भर केयर करें। मतलब मेरे को तो लगता है कि मैं ट्राई करता हूँ कि लाइफ में जिनसे भी कुछ मिला है सीखने को, लाइफ में उनका लाइफ टाइम केयर करना चाहिए। मेरे को याद है कि मैं अभी हम लोग का भोपाल में भी गेट एकेडमी का कोचिंग भोपाल में भी ओपन हुआ है। तो मैं 1 साल 12th के बाद ड्रॉप लिया था भोपाल में। तो भोपाल में मैं सचदेवा कोचिंग में पढ़ता था। तो सचदेवा कोचिंग में पढ़ता था तो हमको एक सर थे, मैथ्स के सर थे, मनोज मिश्रा करके, वो पढ़ाते थे, मैथ्स पढ़ाते थे हमको। मैं पीईटी की कोचिंग के लिए ड्रॉप लिया था। एक राजेश श्रीवास्तव सर करके थे, फिजिक्स पढ़ाते थे, केमिस्ट्री के सर थे, तो ये सब पढ़ाते थे। तो अभी इतने सालों के बाद, मतलब मैं तो वो 99 की बात है, 1999 की बात है। तो मैं जब अभी हम लोग का पब्लिकेशन ओपन हुआ एमपी में, तो उसके बाद अभी गेट एकेडमी की कोचिंग भी ओपन हुई। तो जब मैं मिलने गया तो मैं पहले देखा कि वो टीचर कहाँ पे है। उनको मैं सर्च किया, बहुत सर्च करने के बाद उनको किसी तरीके से मैं मतलब मिल पाया मेरे को कि वो कहाँ पे आज की डेट में। ऐसा करके जब मेरे को पता चला तो फिर मैं उनसे मिलने गया, वो टाइम दिए मेरे को। अब वो मेरे को तो नहीं जानते थे क्योंकि वो इतने सालों में कितने स्टूडेंट को पढ़ाए होंगे, तो मेरे को ऐसे पर्सनल कोई कैसे जान पाएगा। मैं उनको पूरी स्टोरी बताया कि सर आप हमको पढ़ाते थे 99 में, न्यू मार्केट में पढ़ाते थे, और आपका ये स्टाइल था, आप ऐसे लिखते थे। तो उनको इतना अच्छा लगा कि कोई स्टूडेंट को आज तक याद है कि एक टीचर आज से मतलब 99 में, तो सोचो मतलब आज से 18 ईयर्स पहले, लगभग मैं उसे 1 साल पहले मिला, तो 18 ईयर्स पहले कोई टीचर कैसे लिखता था, उसको कितना अच्छा फील होगा। फिर मैं से पूछे पूरा, तो मैं पूरा बताया कि मैं भी टीचर हूँ, सब चीज़ बताया। तो उनके साथ में लगभग 30 मिनट था, तो उनको बहुत अच्छा फील हुआ। और ये क्या चाहिए, मतलब यही सब तो इंपॉर्टेंट चीज़ होता है लाइफ में कि आप अपने पुराने टीचर का केयर कर सके। तो मतलब सबको करना चाहिए। जस्ट मैं इसलिए एग्जाम्पल दिया कि बहुत बार हम अपनी लाइफ में बिजी हो जाते, सभी लोग बिजी है, हम अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कैरी कर लेते हैं। कई बार हम अपने बैक साइड में चीज़ों का ज़्यादा, मतलब कई लोग ऐसे होंगे जो केयर भी करते होंगे, लेकिन टाइम मैनेज नहीं हो पाता है, या सिचुएशन कभी बन नहीं पाती है, या हमारा माइंड सेटअप कभी बन नहीं पाता, तो हम मिल नहीं पाते। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि बनाओ,
उस माइंड सेटअप को अच्छा बनाओ जिसके कारण लाइफ में आपको कुछ ना कुछ मिला है, उसको कंपेरिजन बेसिस में मत रखो। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि ये हर पॉइंट मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में है कि आप मेरे से मिलने आते हो तो मैं आपसे मिलता नहीं हूं, या मेरे पास टाइम नहीं रहता है कई बार, या मैं बिजी रहता हूं मीटिंग में। मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं अपनी खुद की स्टोरी बता रहा हूं कि मैं कई ऐसे जो टीचर है जो नॉर्मल मेरे को पढ़ाए होंगे और जिनसे मैं एक दो बार मिला होगा, वो मेरे से मिल नहीं पाए होंगे, किसी रीजन वाइज बिजी होंगे, तो मैं उसको काउंट क्यों करूंगा? मैं उसको काउंट कभी नहीं करता। मेरे को लगता है कि एक स्टूडेंट को काउंट नहीं करना है एक टीचर से रिलेटेड किसी भी पॉइंट में, उसको सिर्फ अपना बेस्ट देना है, और लाइफ में जब भी जरूरत पड़े उन टीचर्स लोगों को, उन टीचर्स की हेल्प करना है। टीचर्स कम्युनिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे सोसाइटी के लिए, हमारे, और स्पेशली जो प्राइमरी और मिडिल स्कूल के जो टीचर होते हैं वो बेस होते हैं पूरे स्टूडेंट लोगों की लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर वो सेटिस्फाइड रहेंगे, वो हैप्पीली अगर अपनी लाइफ को कैरी करेंगे, तो एक स्टूडेंट जो फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास, थर्ड, फोर्थ क्लास में जब होता है, अप टू फिफ्थ क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी का भी इंप्रूवमेंट, किसी की भी थॉट प्रोसेस की, वो कैसे सीख रहा है, कैसे उसकी एथिकल वैल्यू। एक स्कूल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। स्कूल में आप क्या सीखते हो करके, ठीक है, घर का माहौल तो सबका अलग अलग होता है, किसी के पेरेंट्स बहुत केयर करते हैं, किसी के नहीं कर पाते, सबका अपना अपना माहौल होता है, लेकिन स्कूल बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो मेरे को लगता है कि जब हम लोग ना, जब हम कुछ अचीव करके, जब एक प्राइमरी के स्कूल के टीचर के पास जब मिलके, जब उनके हम लोग लेग्स टच करते हैं, तो उनको बहुत अच्छा फील आता है। उससे होता क्या है कि उनको लगता है कि नहीं यार, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं जिनको पढ़ाया वो लोग भूल गए या टीचर को कोई वैल्यू नहीं देता है। नहीं, उनको फील कराओ, हमेशा उनको लगना चाहिए कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो हमारे लाइफ के बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, सोसाइटी के एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो सभी लोगों को केयर करना चाहिए। तो टीचर्स डे पे मैं इतना ही बोलना चाहूंगा, मेरी सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपने प्राइमरी, मिडिल, हाई स्कूल लाइफ में जिनसे भी आप सीखे हो उनका केयर करो। स्पेशली प्राइमरी और मिडिल स्कूल के टीचर से मिले, आप अपने स्कूल जाए, स्कूल में स्टूडेंट लोगों से मिले, उनको मोटिवेट करे, कुछ 30 मिनट्स या 1 आवर्स का कभी एक मोटिवेशनल लेक्चर ले। मेरे को लगता है स्कूल लेवल पे तो कोई भी जो बी किया होगा, जो एक बी करने के बाद या कोई एमटेक किया होगा, तो बी करने वाला स्टूडेंट भी एक मोटिवेशनल लेक्चर तो दे ही सकता अपने स्कूल लेवल में। तो हम लोगों की हेल्प करें जितना हो सकता है। तो यही ऐसे टीचर, मेरे को लगता है कि यही मैं मैसेज देना चाहूंगा। और जितने भी टीचर्स लोग, जितनी कम्युनिटी है, टीचर्स लोग की कम्युनिटी, अगर मेरा ये वीडियो अगर वो देख रहे हैं पूरे टीचर्स लोग की कम्युनिटी, तो उनको मैं बोलना चाहूंगा कि हम 2018 में, स्पेशली कॉलेज के टीचर को बोलना चाहूंगा कि हम 2018 में यहाँ पे हम ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते जैसे हम थे अपने कॉलेज लाइफ में। आज से हम लगभग 13-14 ईयर्स पहले, मतलब बहुत सारे लोग, हो सकता है मैं तो 2004 पास आउट हूँ, हो सकता है कुछ लोग और लेट पास आउट होंगे, तो उस जमाने में 14 ईयर्स पहले की बात करूँ तो वहाँ पे हम लोगों का माइंड सेटअप अलग था। हम लोग का जो अभी जो यंग जनरेशन, उनका माइंड सेटअप अलग है। तो मैं सभी लोगों से बोलना चाहूंगा, जो टीचर कम्युनिटी है, कि उतना एक्सपेक्ट ना करें आप। अगर वो रिस्पेक्ट करता है, गुड मॉर्निंग बोलता है, वो उसका पार्ट है, इट्स गुड, लेकिन हम उस चीज को बहुत वैसा ना ले, हम उस चीज को कभी अपना रिस्पेक्ट का इशू ना बनाए। ठीक है, वो उनका पार्ट है, वो अपना पार्ट अगर अच्छे से रोल प्ले करते हैं तो गुड, नहीं कर पाते तो भी गुड। हमको अपना पार्ट बहुत अच्छे से प्ले करना है, क्योंकि एट द एंड तो सेटिस्फेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। कि अगर हम हजारों लोगों को पढ़ाते हैं, उसमें से अगर 4 या 5 लोग भी अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कैरी कर गए, अगर एक भी स्टूडेंट अगर हमको लाइफ टाइम अगर याद करता है, अगर हमसे अगर मिलने आता है, अगर हम जब रिटायर हो जाएंगे और अगर हमसे 10 साल 20 साल बाद कोई स्टूडेंट मिलने आएगा, तो हम अपनी लाइफ में जो चाहते थे वो हो गया ना। तो पूरे टीचर कम्युनिटी से मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आप बहुत एक्सपेक्टेड मोड में ना रहे, सिर्फ अपना बेस्ट देने का ट्राई करें। ये ना सोचे कि जो मैं बेस्ट दे रहा हूं उसका रिजल्ट, उसका रिप्लाई किस वे में आएगा, क्योंकि कई बार नहीं आता, इट्स ओके। लेकिन हमको तो देखना है कि अगर 1% लोग भी अगर उस वे में चीजों को लेते तो हम सक्सेसफुल हो गए। तो हमारी ड्यूटी बनती है कि हम लोगों को अच्छा प्रोवाइड करें, अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करें, और हम इतना अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करें कि उसको लगे कि रिस्पेक्ट करने का बनता है। तो हम अच्छे फॉर्म में कंटेंट को प्रोवाइड करें, बेस्ट डिलीवर करें क्लासरूम में, अपने कंटेंट्स पे इतना वर्कआउट करें कि हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी बनना चाहिए अपने कंटेंट को डिलीवर करना। आप समझ नहीं पाओगे कि कई बार स्टूडेंट ना बहुत एक्सपेक्ट करता है हमसे, उसकी जो फीलिंग है वो जुड़ी हुई होती है कि आप कितने अच्छे फॉर्म में डिलीवर करते हो। तो आप नॉर्मल क्लास एंगेज ना करें। कोई कॉलेज का टीचर हो, चाहे कोई प्रोफेशनल टीचर हो, कोई IIT जी को पढ़ाता है, चाहे कोई मेडिकल को पढ़ाता है, चाहे कोई बी की क्लास लेता है, चाहे BSc की क्लास लेता है, चाहे UPSC का पढ़ाता है, चाहे गेट या IAS का पढ़ाता है, मैं बोल रहा हूं कि सभी लोगों को ऐसे टीचर, हम लोग को अपना बेस्ट ट्राई करना चाहिए, बेस्ट देना चाहिए, और एक स्टूडेंट के फ्यूचर से रिलेटेड सोचना चाहिए। क्लियर? क्योंकि हमारी जो भी लाइफ है, ठीक है, हमारी जो लाइफ है एक स्टेबल लाइफ है, हम अपनी लाइफ में जितना करना था उतना कर लिए। अब हमको ये देखना है कि हमसे जो स्टूडेंट पढ़ा वो हमसे ज्यादा ग्रो
करना चाहिए, हमसे लाइफ में बहुत आगे जाना चाहिए। जो हम मिस्टेक्स किए लाइफ में, हम अपने सही समय को यूज नहीं किया, ऐसे टीचर हम जो अपने सही समय को यूज नहीं किया या हमको कोई गाइड नहीं किया, हम अपने स्टूडेंट लोगों को गाइड करेंगे, मोटिवेट करेंगे। जितने कॉलेज में जितने भी टीचर हैं उन लोगों से मैं बोलना चाहूंगा कि आप किसी स्टूडेंट को डिमोटिवेट ना करें। कोई भी स्टूडेंट कुछ भी कर सकता है, आपको नहीं पता, तो आप हमेशा केयर करें कि एक स्टूडेंट जो कॉलेज में पढ़ता है उसको ये ना बोले कि तुमसे गेट कैसे होगा या तुमसे आईएएस कैसे होगा। आप किसी भी स्टूडेंट को डिमोटिवेट ना करें। स्टूडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक स्टूडेंट अगर लाइफ में अच्छा करेगा वो आपको जिंदगी भर याद रखेगा। अगर हम अपनी क्लास में 40 या 50 की स्ट्रेंथ अगर होती है, उसमें से अगर हम 2 लोगों को अगर मोटिवेट कर दिए और लाइफ में अगर वो अच्छा कर गया तो हम सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो अगर हम किसी कॉलेज में टीचर भी है तो हम केयर करें कि इतना बेस्ट माहौल बनाए कि लोग बहुत अच्छा करें। अभी क्या होता है कई बार कि कॉलेज में स्टूडेंट लोगों को उतना बेस्ट माहौल नहीं मिल पाता, ऐसा बोलते हैं वो लोग। तो मैं बोल रहा हूं कि ऐसे टीचर हम लोग को ये देखना चाहिए कि हम लोग को अपना बेस्ट ट्राई करना चाहिए। चाहे हम 45 मिनट्स की क्लास लेते हैं, उसमें आप हर 45 मिनट्स अपना बेस्ट दो, उनको मोटिवेट करो, उनको आगे के फ्यूचर से रिलेटेड बात करो कि वो आगे क्या कर सकते हैं। उनको टाइम का इंपॉर्टेंस बताओ कि जो टाइम चल रहा है वो कितना इंपॉर्टेंट है, आने वाला समय उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अपने टाइम को यूटिलाइज करें, उनको प्लस बताओ, उनको माइनस बताओ, क्योंकि उनको नहीं पता, उनको गाइड करने की जरूरत है। उनको नीड है अच्छे टीचर की, तो हम एक अच्छे टीचर में कन्वर्ट हो, हम सब लोगों को अच्छे से मोटिवेट कर सके। अपने अराउंड के जितने लोग हैं, तो जो कॉलेज में जो टीचर्स है, जो स्कूल में टीचर है, उन लोगों को सबको मोटिवेट करना चाहिए। अपने स्टूडेंट लोगों को अपना बेस्ट ट्राई करना चाहिए, जितना भी बेस्ट हो सके। चाहे उसका रिप्लाई उतना बेस्ट ना हो पके, हो सकता है वो आपको उतना अप्रिशिएट ना करना हो, तो हमको अप्रिसिएशन के लिए नहीं सोचना है, हमको अपना बेस्ट ट्राई करना है। ऐसा नहीं है कि मेरे को बहुत लोग अप्रिशिएट करते हैं, मैं अपना बेस्ट ट्राई करता हूं, कुछ लोग अप्रिशिएट करते हैं, कुछ लोग भूल जाते हैं। इट्स ओके, वो हमारा पार्ट नहीं है, ये तो लाइफ है। और हमको अपने बेस्ट देने के लिए सिर्फ सोचना है और हमको दूसरा कुछ भी नहीं सोचना है, ठीक है। तो बाकी जितने भी स्टूडेंट्स होंगे, मेरे यूट्यूब जो फैमिली है, गेट एकेडमी और गेट एकेडमी प्लस, वो लोग अपना बेस्ट ट्राई करते रहे, बेस्ट देते रहे जितना हो सके अपने लाइफ में, और अपने आप को ऐसे गुड ह्यूमन बीइंग में कन्वर्ट करें। हमको एक अच्छा इंसान भी बनना जरूरी है, और धीरे धीरे अपने आप को सक्सेसफुल पर्सन बनने के लिए जो जो पैरामीटर इंपॉर्टेंट है लाइफ में वो सब करते रहे, और गुड ह्यूमन बीइंग के लिए जो भी फीलिंग इंपॉर्टेंट है वो भी होते रहे, तो आपको लाइफ जीने में मजा आएगा। एक ही लाइफ मिली है सभी को, तो सभी लोगों को अपना बेस्ट ट्राई करना चाहिए। कोई कितना सक्सेसफुल होता है वो मैटर नहीं करता है। कई बार आप बहुत सक्सेसफुल हो पाओगे, कई बार थोड़ा कम हो पाओगे, हो सकता है कई बार नॉर्मल लाइफ चलते रहे, लेकिन आपकी एक फीलिंग जो होना चाहिए वो बहुत गुड होना चाहिए हर रिस्पेक्ट में, तो आपको मजा आएगा जीने में, चाहे स्टूडेंट्स हो चाहे टीचर हो। तो मैं दोनों लोगों के लिए मैसेज दिया कि आपको केयर करना चाहिए। मैं स्टूडेंट जब था तो मैं अपने टीचर लोगों का बहुत केयर किया, कभी डिसरिस्पेक्ट नहीं किया, कभी ऊंची आवाज में बात नहीं किया, कभी ये ट्राई नहीं किया कि मेरे को ये कंसेप्ट ज्यादा अच्छे से आता है, किसी को ऐसा ट्राई नहीं किया कि इसको डाउन फील करा सकूं। मैं स्टूडेंट लाइफ में बहुत ही एक अच्छा स्टूडेंट था। मेरे को लगता है जितना अच्छा मैं टीचर नहीं था उतना अच्छा मैं स्टूडेंट था। मैं हमेशा बहुत रिस्पेक्ट किया अपने टीचर लोगों की, तो मेरे को लगता है कि एक रिस्पेक्ट होना चाहिए टीचर की। और जब मैं टीचर बनने का मेरे को मौका मिला तो मैं अपने स्टूडेंट लोगों की बहुत बेस्ट केयर की आज तक, और आगे भी करते रहूंगा, अपना बेस्ट देने का ट्राई करते रहूंगा, उसमें मैं कुछ भी कमी नहीं रखूंगा। ये मेरा प्रॉमिस है, और मैं सभी लोगों से बोलूंगा कि आप बेस्ट देने का ट्राई करते रहे। और हम लोग अगर स्टूडेंट भी अगर बेस्ट होंगे, टीचर भी बेस्ट होंगे, तो ये जो कॉम्बिनेशन होगा अपनी सोसाइटी के लिए बेस्ट होगा। और हमको नीड है अपनी सोसाइटी को ग्रो करने के लिए, हमको ऐसे कॉम्बिनेशन की नीड है, ठीक है। तो आप बहुत अच्छे से केयर करें। तो मेरी बेस्ट विशेष सभी के साथ है, जितने टीचर कम्युनिटी उनके साथ है, जितने स्टूडेंट्स उनके साथ है, सभी लोग अपना बेस्ट दे, चाहे स्टूडेंट हो चाहे टीचर हो, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच।